अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको थोड़ी सी फील्ड की सैर करवाऊंगा। तो मैं आपसे शेयर करता हूं कि जब हम फील्ड में निकलते हैं विज़िट के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, तो यूनियन काउंसिल लेवल पे रूरल एरियाज़ में छोटे छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं BHU, यानी कि बेसिक हेल्थ यूनिट। बेसिक हेल्थ यूनिट में जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं हेल्थ की, वो अवेलेबल होती हैं। वहाँ पर हमारे हिफाजती टीकाजात लगाए जाते हैं और फ़र्स्ट एड दी जाती है। उसके अलावा 24/7 प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए डिलीवरी की सहूलियात भी होती हैं, जहाँ पर 24/7 लेडी हेल्थ विजिटर्स अवेलेबल होती हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनियन काउंसिल दीनपुर से, ठीक है। और हम पहले देखेंगे बेसिक हेल्थ यूनिट दीनपुर को। प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे, एक मेडिकल डॉक्टर होती हैं, उसके साथ डिस्पेंसर्स होते हैं, उसके साथ साथ लेडी हेल्थ विजिटर्स होती हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स होती हैं, पार्टनर स्टाफ के लोग होते हैं, और प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है। तो हम आपको अभी विज़िट करवाते हैं। जी जनाब, हमने बेसिक हेल्थ यूनिट दीनपुर देख लिया, जिसमें जाके हमने उनका रिकॉर्ड चेक किया। डेली रजिस्टर होता है जिसमें हम देखते हैं कि आज की डेट में कितने बच्चे वैक्सीनेट हुए, कितने बच्चों को हिफाजती टीके लगे। उसके अलावा एक रजिस्टर होता है, वो प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए होता है, न्यूनेटल टेटनस और टेटनस के जो टीके लगते हैं प्रेग्नेंट वुमेंस को, उनकी निगहदाश्त के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, वो रिकॉर्ड हम लोग चेक करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग स्टॉक रजिस्टर देखते हैं वैक्सीन का। हम देखते हैं कितनी वैक्सीन रिसीव हुई, कितनी वैक्सीन यूज़ हुई, कितनी बैलेंस में पड़ी है। फिर उसको मैच करते हैं। वो जो आप एक फ्रीज़र देखते हैं ना, हम लोग वो फ्रीज़र ओपन करते हैं, उसे हम कहते हैं ILR जो होता है उसे हम कहते हैं आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। ये ख़ास तौर पे बना ही वैक्सीन रखने के लिए होता है। फिर हम उसमें देखते हैं कि जो हमारा एक मतलूबा टेम्परेचर है प्रोटोकॉल के मुताबिक 2 से लेके 8 सेंटीग्रेड के दरमियान में वैक्सीन उसमें प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वैक्सीन ठीक है। वैक्सीन का वॉयल मॉनिटर देखते हैं, एक VVM होता है वैक्सीन के ऊपर, उसे हम कहते हैं वैक्सीन वॉयल मॉनिटर, जिससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वैक्सीन इस वक्त काबिल इस्तेमाल है या नहीं। ये तमाम चीज़ें हम चेक करते हैं। और उसके बाद उस यूनियन काउंसिल में अगर फील्ड में जो वैक्सीनेशन कर रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यूनियन काउंसिल में जब हम लोग निकलते हैं बेसिक हेल्थ यूनिट चेक करने के लिए। और अगर टारगेट के अकॉर्डिंग हमने कोई क्लस्टर्स करने होते हैं, हमने ये देखना होता है कि भाई यहाँ पर रूटीन इम्यूनाइजेशन किस तरह की है, तो उसको एग्ज़ामिन करने के लिए हम लोग क्लस्टर करते हैं। मतलब 10 घरों में या 10 कार्ड हमें देखने होते हैं स्पेसिफ़िक एज के। उन EPI कार्ड्स जो हिफाजती टीकों वाले कार्ड होते हैं, जिन पे मेंशन होता है कि बच्चे का नाम, उसकी सारी हिस्ट्री और इसको इतने टीके लगे हुए हैं, वो हमने 10 कार्ड देखने होते हैं। वो 10 कार्ड देखने के लिए चाहे हमें पूरी बस्ती घूमनी पड़े, वो हमने वो टारगेट पूरा करना होता है। वो 10 कार्ड देख के फिर हम उसकी परसेंटेज देखते हैं कि भाई
इस यूनियन काउंसिल में रूटीन इम्यूनाइजेशन ठीक हो रही है कि नहीं, उसे हम कहते हैं EPIHH क्लस्टर, मतलब एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन क्लस्टर। 10 कार्ड देखने होते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ फिर एक UC से रिलेटेड होती हैं। अब हम जनाब जा रहे हैं बेसिक हेल्थ यूनिट कोटला पठान की तरफ, जो कि अपग्रेड होने जा रहा है रूरल हेल्थ सेंटर की तरफ। बेसिक हेल्थ यूनिट के ऊपर एक स्टेज होती है, उसे हम कहते हैं रूरल हेल्थ सेंटर। वो एक बेसिक हेल्थ यूनिट से एक बड़े लेवल का फिर एक हॉस्पिटल बन जाता है, जहाँ पे ज़्यादा सहूलियात होती हैं, जहाँ पे प्रॉपरली मतलब एक से ज़्यादा डॉक्टर्स आपको अवेलेबल होंगे, जहाँ ज़्यादा सहूलियात आपको मिलेंगी। स्ट्रक्चर भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका बड़ा होता है, तो वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा और उसको भी इसी तरह जाके हम चेक करेंगे। ठीक हो गया। तो जनाब हम लोग पहुँच गए हैं बुनियादी मरकज़ सेहत BHU कोटला पठान। ये आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर भी मेंशन है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे भी हम जो हमारी EPI फिक्स साइट जहाँ पे हिफाजती टीके लगते हैं उनको हम देखेंगे और थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक करेंगे। ये देखें, ये अपग्रेड हो गया है और आप देखें कितनी बेहतरीन बिल्डिंग बन चुकी है यहाँ पर, कितना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है इस RHC का। ठीक है जी। और ये देखें डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर्स भी बने हुए हैं यहाँ पर। तो ये अब अपग्रेड हो चुका है और ये पीछे पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है, जहाँ पे हम जाएंगे अभी। ये जनाब पुरानी बिल्डिंग है और पुरानी बिल्डिंग में भी फ़िलहाल अभी ये BHU ही है, अभी अपग्रेड हो चुका है लेकिन अभी प्रॉपर्ली रन नहीं हुआ RHC की तरफ। तो फ़िलहाल हम इस पुरानी बिल्डिंग में जाके हम अपना काम चेक करेंगे। अच्छा जी, अब हम जा रहे हैं बेसिक हेल्थ यूनिट यूनियन काउंसिल जज्जा अब्बासिया, और जब हम जज्जा अब्बासिया पहुँचेंगे तो फिर चीज़ें देखेंगे जिस तरह हम प्रीवियसली देखते आ रहे हैं। हो गया। अच्छा जी, तो अब हम जाएंगे यूनियन काउंसिल जज्जा अब्बासिया में। तो थोड़ा डिस्टेंस है, तो जब थोड़ा डिस्टेंस होता है बोरियत होती है, तो फिर हम क्या करते हैं, कभी नात पढ़ लेते हैं, कभी दुआएं पढ़ लेते हैं सफ़र की, और कभी गुनगुना भी लेते हैं। तो अभी मैं एक गाना गुनगुना रहा था तो मुझे ख्याल आया कि मैं आपसे शेयर करूं, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। सुन मेरे हम सफ़र, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूँगा बस वहीं उम्र भर, रहूँगा बस वहीं उम्र भर। हाय कितनी हंसी मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। आओ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरे जिंदगी। आए ला 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 ला। जनाब अब हम जा रहे हैं बेसिक हेल्थ यूनिट यानी बुनियादी मरकज़ सेहत बस्ती मालिकपुर यूनियन काउंसिल जज्जा अब्बासिया। जी ये आ गया हमारा बुनियादी मरकज़ सेहत। आपको जैसे कि बोर्ड भी नज़र आ रहा होगा। ठीक है, हम
DHU को देखेंगे। अच्छा जनाब, अब हम लोग ज़ाहिर पीर रोड का जहाँ पे एंड होता है, ज़ाहिर पीर आ चुका। तो ये जो सामने चौक नज़र आएगा ना आपको, ये है कराची पेशावर लिंक रोड का चौक। ठीक है, ये KLP रोड कहते हैं इसे, K फॉर कराची, L फॉर लिंक, ठीक है, और P से पेशावर, कराची पेशावर लिंक रोड। ठीक है जी। तो अब हम ये देखिए एक बड़ा सा चौक है। ठीक है जी। अब हम एहतियात से चौक क्रॉस करते हैं और हम जाएंगे इस वक्त यूनियन काउंसिल चाचड़ा की तरफ। ज़ाहिर पीर का जो RHC है वो हम ज़रा बाद में देखेंगे, और अब हम जाएंगे यूनियन काउंसिल चाचड़ा की तरफ। तो यूनियन काउंसिल चाचड़ा जो है वो KLP रोड से एक रोड निकलती है, उसको हम कहते हैं बेनज़ीर पुल रोड। ये बेनज़ीर पुल रोड वो है जो कि खानपुर तहसील को, ज़िला रहीम यार ख़ान को राजनपुर के साथ मिलाता है। और ये दरियाए सिंध के ऊपर ये ब्रिज है, हम उस ब्रिज को क्रॉस करेंगे और उस ब्रिज को और आगे हम डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में भी जा सकते हैं। लेकिन हमने आज यूनियन काउंसिल चाचड़ा जो कि बाउंड्री है आगे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर की, जिसकी तहसील कोट मिटन है, तो चाचड़ा यूनियन काउंसिल का जो पुल है दरियाए सिंध के ऊपर, उसके ऊपर हमने टीम्स डिप्लॉय की हुई हैं जो कि वहाँ पर गुज़रने वाले मुसाफिरों को, उनके बच्चों को कतरे पिलाते हैं। ठीक है, तो वो हमारी ट्रांजिट टीम है जो कि हम वहाँ से, जो हमारी हाई रिस्क माइग्रेटेड पॉपुलेशन होती है जो वहाँ से गुज़रती है, उनके बच्चे कतरे पीने से महफूज, कतरे पिए और पोलियो जैसी मुँह बीमारी से महफूज रह सकें, उनको हम वहाँ पर वैक्सीनेशन करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बेनज़ीर रोड के ज़रिए इंडस रिवर के ऊपर ब्रिज पे जो टीम हमारी खड़ी है पोलियो के कतरे पिलाने के लिए, उसको देखेंगे। तो थोड़ा सा सफ़र है KLP रोड से इस ब्रिज तक, 10 किलोमीटर तक का सफ़र है। ये आप देख रहे होंगे आपके सामने सी पैक आ चुका है। तो हम सी पैक क्रॉस करके स्ट्रेट डाउन जाएंगे और ये सीधा रास्ता जो है वो दरियाए सिंध की तरफ जा रहा है, जिसके ब्रिज पे हमने जाके टीम्स को देखना। वो देखिए, यहाँ से हम मोटरवे M5 पे जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने इस तरफ जाना नहीं है। कुछ अशार मैं अपनी फेवरेट नात के और आपसे शेयर करता हूँ। मेरी ट्रू फीलिंग्स हैं। अल्लाह मियाँ हम सबको काबे का नज़ारा करवाए, हमें लेके जाए, हज उम्रा करवाए, आमीन। वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को जाऊंगा, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को जाऊंगा, वो दिन भी तो आएगा, मैं काबे को जाऊंगा, रब मुझको बुलाएगा, मैं काबे को जाऊंगा, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, इस सड़क से एग्ज़िट होगा यूनियन काउंसिल चाचड़ा
जो उनका कस्बा है उसके शहरी इलाके की तरफ लेफ़्ट साइड से। और अगर हम स्ट्रेट डाउन जाएं तो पुल क्रॉस करें और फिर हम सीधा डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और तहसील कोट मिठन हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के मज़ार पे आप जा सकते हैं। चाचला शरीफ बेसिकली लिंक्ड है हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद के हवाले से। कोट मिठन और चाचला शरीफ का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। दरिया के इन दो किनारों के दरमियान जो फ़ासला है वो फ़ासला और हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की शायरी ये बहुत आपस में लिंक करते हैं। तो अब हम आपको चाचला शरीफ के बेसिक हेल्थ यूनिट का भी विज़िट करवाएंगे, लेकिन साथ साथ हम पहले चाचला दरियाए सिंध के रिवर पे खड़ी हुई टीम को विज़िट करेंगे। उसके बाद ये आपके लेफ़्ट साइड पे कभी चाचड़ा का रेलवे स्टेशन हुआ करता था। यहाँ पे रेलवे लाइन हुआ करती थी और यहाँ से ट्रेन्स आया करती थी। और ये चाचड़ा सिटी की तरफ जाने के लिए ये एग्ज़िट है, जो चाचड़ा सिटी जाते हैं। ये एग्ज़िट जो है ये चाचड़ा सिटी जाने के लिए एग्ज़िट है। अभी हम इस एग्ज़िट की तरफ आएंगे। उस साइड पे भी आप देखें, सड़क की दोनों साइड पे ये मौजूद हैं, तो हम इनको देख सकते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये आपके लेफ़्ट साइड पे चाचड़ा रेलवे स्टेशन था। ये बड़ी यादगार चीज़ है जो कि अब स्टेशन नहीं रहा, सब डिस्ट्रॉय हो गया, लाइन तक उखड़ गई। ये आपके सामने चाचड़ा रेलवे स्टेशन था और हम अब चाचड़ा सिटी की तरफ जा रहे हैं। बड़ा ही तारीख़ी सिटी है, बड़ा बेहतरीन शहर है, हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद का शहर है। ठीक है, जो लोग बुज़ुर्गों के साथ अक़ीदत रखते हैं वो इस शहर के साथ भी बहुत उनसियत रखते हैं। तो अब हम हॉस्पिटल की तरफ रवां दवां हैं। ये देखिए जी, यहाँ की लोकल रोड्स भी कितनी अच्छी बनी हुई हैं। और ये जो रेड वॉल है ये आप देख रहे हैं, ये हमारे हॉस्पिटल की ही बाउंड्री है। अब हम हॉस्पिटल में BHU में एंटर होने लगे हैं। बुनियादी मरकज़ सेहत का बोर्ड भी लगा हुआ है। ये बिल्कुल दरिया के ऊपर है। सहूलियात गवर्नमेंट ने बहुत दी हुई हैं। ओके हूँ, बिल्कुल ओके हूँ।